हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश मोदक आपको खान सर के पीडीएफ से भाग टू से भारतीय संविधान के भाग टू को पढ़ाएंगे आज। ठीक, भाग टू में ठीक नागरिकता है 5 से 11 तक। ठीक, नागरिकता है 5 से 11 तक। ठीक, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता माने एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक है। ठीक, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। राज्य का निवासी, देश का नागरिक। ठीक, भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। भारत में नागरिकता कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। नागरिकता पर पहला विवरण कौन दिया था? तो अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। भारत की नागरिकता कौन सा? तो 1955। नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 में। नागरिक होने के कारण क्या होता है? तब पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। नागरिक होने का कारण क्या है? तो पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। गैर नागरिक को पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं दिया जाता है। अनुच्छेद 5 में क्या बोलते हैं? संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान से बना तो उस सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। 5 में क्या? भारत के अंदर जो थे उसको नागरिकता मिला। 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं। जो पाकिस्तान वाले थे भारत में आके बैठ गए। अब तो जब संविधान सब ठीक बन रहा था, तो बनने से पहले यदि आया है तो उसका नागरिकता मतलब 19 जुलाई 1948 में यह लागू हुआ था। ठीक, परमिट रूल्स एक्ट लागू हुआ था। सातवां अनुच्छेद क्या है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए उसको नागरिकता। क्या बोला? जो भारत का लोग तो पाकिस्तान चले गए हैं, ठीक, और संविधान से बनने से यदि पहले वो लौट आए हैं तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। 8वां में क्या बोलता है? विदेश भ्रमण से या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, मतलब समाप्त नहीं होगी। ठीक, विदेशी भ्रमण से या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यह 8वां बोला जाता है। ठीक, अनुच्छेद 8 में। 9 में क्या बोलता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसको भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगा। 10 में क्या बोलता है? भारत की नागरिकता बने रहेंगे तब तक जब तक वह कि कोई देश विरोधी काम नहीं करे। ठीक, देश विरोधी काम नहीं करे तब तक उसका नागरिकता बनी रहेगी। 11 में अनुच्छेद 11 में क्या बोलते हैं? नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। ठीक, नागरिकता संविधान, ठीक, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता? संसद। तो इसकी जिम्मेदारी किसको की दी गई? तो गृह मंत्रालय। नागरिकता प्राप्त करने की विधि, नागरिकता अधिनियम 1955 में, ठीक, 1955 में आया था। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है। जन्म के आधार पर नागरिकता 1986, ठीक, 1986 में भारत में जन्म
लेने वाले सभी बच्चे को नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता भारत में नागरिक हो तो ये हम सभी को, ठीक। वंश के आधार पर 1992 में, ठीक, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, जैसे शेखर धवन। ठीक। पंजीकरण, ठीक। इस ठीक, पंजीकरण क्या है? इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए, ठीक, व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इन विधि द्वारा राष्ट्रमंडल से देशों को नागरिकता दी जा सकती है। देशीकरण, वैसे व्यक्ति तो देश के लिए किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रह, तो उसको नागरिकता मिलेगी। ठीक। अर्जित भूमि, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वह, ठीक, वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता, ठीक। NRI मैंने नॉन रेसिडेंट इंडिया, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वे भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी, ठीक, नौकरी करने के लिए चला गया हो तो वह NRI कहलाएगा। ठीक। ओवरसेस नागरिकता मैंने इसे 2005 में लक्ष्मी मत्स्य सिंधिवी समिति द्वारा छोड़ा गया। वे बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीसा के भारत में आ सकता है। वीजा के भारत में आ जा सकता है। देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने के या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। वीजा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं होता। पासपोर्ट क्या है? ठीक, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। CAA क्या है? तो सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम जिसके द्वारा सन 1955 में नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक प्रार्थना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस
विधायक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इन अवधि को केवल 5 वर्षों तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर से इन अधिकारों को लागू कर दिया। एनआरसी क्या है? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्स। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है। इनके उन भारतीय नागरिक के नाम है जो असम के वास्तविक वैध नागरिक है। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए भी बनाए गए थे। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भाग कर भारत चले आए। वे सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर ठीक है, कहाँ गए? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप एनआरसी लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए थे उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। एनआरसी में रजिस्टर्स होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक का होना आवश्यक था। पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स यदि के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको 4 महीने के समय दिया जाएगा। आपको 4 महीने के अंदर से अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 महीने के अंदर से अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी साबित नहीं कर पाता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया जाएगा। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्स राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता नियम 2013 के प्रावधानों के आधार पर अस्थायी ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार से जितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर NPR बनेगा। इससे जनसंख्या
की गणना की जाएगी। एनआरपी के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक, तो 5 में क्या था, जो भारत में, ठीक, प्रारंभ में नागरिकता, जो भारत में संविधान बनने से पहले जो था उसको नागरिकता मिली। भारत के अंदर 6 में भारत, ठीक, पाकिस्तान के जो व्यक्ति भारत आए हैं उसको नागरिकता। और 7 में क्या था, स्वतंत्रता के बाद जो पाकिस्तान, भारत के आदमी जो पाकिस्तान चले गए थे वो संविधान बनने से पहले आ जाएगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। 8 में क्या बोलते हैं, विदेशी भ्रमण या नौकरी कर रहा है तो उसको नागरिकता नहीं छीन जाएगी। ठीक, 9 में विदेशी नागरिकता लेंगे तो स्वतः ही भारत की नागरिकता खत्म। 10 में देश विरोधी कानून नहीं करेंगे तब तक आपका नागरिकता बनी रहेगी। 11 में क्या बोलते हैं, नागरिकता संबंधी कानून संसद बना सकती है, इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। ठीक, नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो 1955 में। पहली बार संशोधन 1986 में। ठीक, पहली बार संशोधन 1986। थैंक यू फॉर